ना हो करना धीरे से, उफ भी नहीं निकलेगी मेरे होठों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी।
चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। तुझे प्यार से बेइंतहा मैं भर ना दूं, जब तक मैं दुआ वफा 100 दफा तुझे पर ना लूं। हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। अस्सलाम वालेकुम। वाह, क्या बात है, गुड इवनिंग यार। Oh my God. Yes, again I was sleeping. I don't know why this time I dropped to sleep, but I tell you, oh my God, most beautiful sleep you get in the initial hours of night. I remember जब हम school colleges में होते थे, तो हमेशा at least it used to be my routine. Actually it was very strict कि 8 बजेंगे और आप सो जाएं, और फिर आई यूज्ड टू वेक अप नेक्स्ट डे। ऐसा नहीं है कि मतलब सो के फिर उठ जाओ और oh my God, I still sound sleepy. That's very bad of me. Okay, तो कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और मैं क्या नींद की बातें करने लगी हूँ फौरन ही रेडियो पर आके। अब जो मेरे लिसनर्स सुन रहे होंगे ना, उनको भी लग रहा है हाँ यौन करना शुरू कर देंगे। अच्छा सुना। ओके, हम इनिशियल आवर्स के स्लीप को चेकआउट करते हैं। नहीं प्लीज, हाँ सिंस आई एम हियर वेयर यू कैन गो दो। अच्छा जी, आज बड़े मजे का शो है, और आई वुड लाइक टू वेलकम माई न्यू सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब चैनल। और रिसेंटली
रिसेंटली मुझे कुछ व्लॉगर्स ने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू ऑल सो वेरी मच। मैं अभी तो आप लोगों के नाम कॉल आउट नहीं कर पाऊंगी, बट डेफिनेटली इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग, मैं जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है, I'll call out their names on my radio। और अच्छा, यूट्यूब के मतलब लोग हैं, आई टेल यू, चाहे वो व्लॉगर्स हों, चाहे वो आप मतलब सब्सक्राइबर्स हों, इट्स अ वेरी डिफरेंट ऑडियंस देयर। मैंने नोट किया, मुझे लगता है कि आई फाइंड देम मोर डिसेंट, मोर दे टॉक, मतलब जिस तरह से फेसबुक पर होती है ना अवाम, आई डोंट नो, अगेन ये मेरा शायद अपना एनालिसिस है, लेकिन मुझे बहुत मुख्तलिफ लगे वो लोग जो यूट्यूब को फॉलो कर रहे होते हैं। अगेन यस, आई कैन बी रॉन्ग, बट आई फील के मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इंटरेक्ट करने में यूट्यूब के जो मेरे ऑडियंसेस हैं उनके साथ। और आई एम थिंकिंग कि जो मेरी ऑडियंसेस फेसबुक पर हैं और जो यूट्यूब पर हैं, या फिर जो अदरवाइज जो रेडियो सुना करते थे पहले भी और अब भी, थैंक यू सो मच, आप लोग मेरा चैनल ट्यून इन करते हैं, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मे बी समडे आई वाज थिंकिंग मैं सबके मैसेजेस रीड आउट कर सकूं यहाँ, और आई कॉल आउट देयर नेम, प्रोबेबली आई विल हैव देम एज वेल ऑन द शो। और आजकल मसरूफियात क्या हैं? आजकल मसरूफियात बस वही रंगीन हाँ, मुझसे पूछेंगे रंगीन मसरूफियात क्या होती है। अच्छा बेटे, मुझे अक्सर लाइक अब स्कूल कॉलेज में होते हैं तो यूनिवर्सिटीज में होते हैं तो उसमें ये होता है कि ऑब्वियसली यू आर बिजी इन स्टडीज। मतलब जब भी मेरा जवाब, अक्सर मेरी जो कजन या फिर फ्रेंड्स होती थी तो नहीं यार आई एम बिजी है, चलो वो उस वक्त इट मेक्स सेंस दैट आप स्टडीज होती हैं। और फिर खैर उसके बाद I would rather say कि बहाना होता तो वो अच्छा, उसके बाद फिर प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद अगेन चलो वो भी वैलिड एक्सक्यूज है यार, मतलब आप जान तोड़ मेहनत कर रहे होते मंडे से लेकर फ्राइडे तक। और अगर मुझे मेरे कोई मामू मतीन वगैरह सुन रहे हैं ना, क्या जान तोड़ मेहनत हिलने में भी तकलीफ होती है और बोलती हो कि तुम मेहनत करती हो। हाँ, आपको तो लगेगा ना मैं कुछ भी काम कर लूँ ना, आपने यही लगना काहिल वाली सना। खैर, तो बाय द वे मेरी फैमिली का भी यही ख्याल है मेरे बारे में। और इनफैक्ट मेरी सास साहिबा का तो बड़ा ही मतलब उनका तारीखी जुमला है कि सना इतना काम करती है, इतना काम करती है, वो अपनी मासी को सुबह से शाम तक बताती रहती, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, मतलब ये भी एक काम है। बट आई टेल यू, बिलीव मी, यस, मतलब आप जब होम स्टाफ से काम करवा रहे हों तो मतलब वो आपकी इतनी एनर्जीज आपको अपनी इस्तेमाल करना पड़ती हैं कि ऑफन टाइम्स इट लुक्स कि यार भाई प्लीज आप बैठ जाएं, आप देख लें, हम करके दिखा देते हैं आपको। इतना आपको मतलब टफ टाइम मिल रहा होता है। आई वुड से कि यार आई टेल यू, इट्स बेटर यू शुड डू योर ओन वर्क इंस्टेड ऑफ आस्किंग समबडी डू इट फॉर यू। या तो पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे जिन लोगों से आजकल वास्ता पड़ रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं उनके मिजाज अलग है शायद, तो मुझसे नहीं हो पाता लिटरली। लाइक मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। यू आर होल्डिंग आपका प्लेट है, आपका कप है, आपके यूटेंसिल्स हैं, आप और उसमें कैन यू रियली, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, दे डू नॉट माइंड एट ऑल इफ द प्लेट कलर इज लिटरली, आपको नजर आ रहा है कि उसके अंदर पिछले टाइम का भी लेफ्ट ओवर फूड वॉश होने के बावजूद भी लगा हुआ है। एंड सॉरी, आई एम सॉरी, इट्स सो डिस्गस्टिंग। प्लीज यार, पता है यूटेंसिल्स का क्लीन होना, ओह माय गॉड, पता है ये एक, मुझे लगता है कि ये एक जिम्मेदारी होती है, स्पेशली आप खातून खाना हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो सर्व करें जिन डिशेस के अंदर, अदरवाइज भी आपको ओवरऑल अपने घर को बहुत ज़्यादा क्लीन रखना चाहिए। और इसी तरह जो आपके सर्विंग डिशेस हैं एंड कुकिंग यूटेंसिल्स जो हैं वो बहुत साफ़ होने चाहिए। ये बड़े अनहाइजेनिक होते हैं, पता नहीं लोग कैसे चला लेते हैं। लेकिन आई टेल यू कि मैंने बाकायदा, मतलब सेलिब्रिटीज की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज हु आर लिविंग, मतलब दे डोंट इवन माइंड, अपने विलास को दिखा रही होती हैं और इतना बिल्कुल फुल शश का प्रोग्राम चल रहा है, और उसके अंदर जब वो कभी इत्तेफाक से वो अपने किचन का चेड़ा करा दे तो
मैं मतलब खुद हैरान परेशान हो गई थी वो। एंड दे डोंट माइंड इनफैक्ट, एक्चुअली क्या होता है, बल्कि दे ट्राई कि वो उसको हाइड कर लें, उस जगह को कट कर दें। लेकिन कभी कभी होता है कि जब आप फ्लो के अंदर बात कर रहे हो या कुछ अपना किचन में कुकिंग दिखा रहे हो तो वो आप बहुत सारी चीज़ें हाइड नहीं कर सकते हैं। स्पेशली जो रूटीन वीलॉग्स बना रहे हैं अपनी डेली लाइफ की, उनके यहाँ बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं विजिबल। और मतलब लिटरली कुकिंग यूटेंसिल्स इतने गंदे होते हैं, दे आर लाइक लिटरली ब्लैक इनसाइड, और दे आर फाइन विद दैट। यार मतलब आप जितना मेकअप अपने मुंह पर और अपने बालों पर और अपनी जात के ऊपर थोप रही होती हैं या थोप रहे होते हैं, तो आई इट गोज फॉर मैन एज वेल, इट इज लाइक दिस। तो आप जितनी मेहनत अपने ऊपर कर रहे होते हैं, प्लीज कम से कम उतनी नहीं तो उसकी आधी मेहनत अपने घर और घर की चीजों पे कर लिया करें। इतना मुझे बुरा लग रहा होता है। तो अगेन आप कुछ नहीं कह सकते। अब तो डर लगता है कि यार किसी का, अब आई एम सॉरी इट्स नॉट दैट, लेकिन यकीन कीजिए इट डजंट टेक मच टाइम। मेड्स किस तरह से आपका डिश वॉशिंग कर रही हैं, आपने तो बस क्योंकि आपका काम हो गया है तो यू डोंट हैव टू, बस हाँ सही है मेड जो है वो क्लीन करके चली गई ना। ऑल आप उठा के देखें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि होम स्टाफ को यूज नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली उनकी रोजी बंधी हुई है, करना चाहिए, इट्स नॉट दैट। और ऐसा भी नहीं कि आप हर वक्त उनके सर पे खड़े रहें, लेकिन यू नीड टू टेल कि यार दिस इज व्हाट आई वांट थिंग्स। अदरवाइज ये तो हेल्प नहीं हो गई ना, ये तो मजीद आपके लिए, आप मेड गई है काम करके और उसके बाद आप खड़े हो जाओ, आप भी मजीद काम करो। व्हाट्स द पॉइंट? इनफैक्ट मतलब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता एवर सिंस लिटरली, स्पेशली मैं बताऊं मुझे डिशेस के मामले में, इनफैक्ट आई टेल यू वेरी फैंटास्टिक। मुझे किसी ने वैसे बड़ा इसमें सॉलिड किस्म का आर्ग्यूमेंट भी दिया था, वो ये कि आप जो अपना सॉस पैन है या आप जो जब आप कोई भी चाय बना रहे होते, ठीक है, जो चाय बनाने का बर्तन है आपका, ये आप अगर क्लीन ना करें, बिलीव मी यू मस्ट ट्राई इट, आई एम टेलिंग यू, ये हकीकत बात है। आप चाहे तो खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। अगर आपके चाय बनाने का बर्तन क्लीन नहीं है और उसमें आप चाय बनाते, क्लीन इन अ सेंस कि यस कुछ लोग होते हैं रिंस करके रख देते हैं, या आई हैव सीन पीपल डू दैट। और क्या होता है कि वो मतलब दे विल डू क्लीनिंग जब बिल्कुल मतलब क्लीन 100% क्लीन नहीं होता है वो, उसी तरह मतलब उसके मतलब कलर आते चले जाते हैं, टाइम कम्स के उसका कलर ही बिल्कुल कुछ और हो जाता है। और इसमें वो चाय बना रहे हैं तो यकीन करें उसमें बनाई गई चाय का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा बनिस्बत उस पैन के अंदर चाय बनाने के जो बिल्कुल क्लीन हो, शाइनी स्पार्कली क्लीन। यस देयर इज अ डिफरेंस। अच्छा, अब मैं किसी से ये आर्ग्यू कर रही थी तो उन्होंने मुझे बोला, अच्छा तुम्हें ये लगता है कि अगर बर्तन बिल्कुल साफ सुथरे हो तो ही खाने का टेस्ट अच्छा आता है। ये जो पठान होटल पे चाय मिलती है कितने मजे की होती है, तो खुद भी चुस्कियां लेके फिरी होती हो, उनके कभी देखे चाय बनाने के बर्तन। ओह माय गॉड, लिटरली आई वाज मेड टू सी इट। उसके बाद मैंने कभी नहीं पीऊंगी, मुझे नहीं पता था। इट्स लाइक मतलब वो कहते हैं कि उसमें ना जो रोजाना चाय बना के ना बाकायदा लेयर्स बन चुकी होती हैं और उन लेयर्स से डेवलप्स टेस्ट इन द टी। आई एम सॉरी, मेरे को नहीं चाहिए ऐसी चाय, इससे बेहतर ये दाने की चाय पीना छोड़ दो। लेकिन यार ये गलत है प्लीज। और अब ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को जरा डरा रही हूँ कि खवातीन प्लीज जाइए अपने किचन के अंदर चेकआउट कीजिए कि आप लोगों की कौन सी यूटेंसिल्स हैं कि जो खराब हो गए हैं और उनको आप इमीडिएटली चेंज कर दें। वैसे अव्वल तो मैं आपको बताऊं नॉट नाउ वो ये कि ये अनहाइजेनिक होता है। आप चाहे असल में हमारे यहाँ क्या हालात हैं कि वो लक्कड़ हजम पत्थर हजम, वाह क्या बात है, उर्दू चेकआउट करें यार, मतलब उफ सदके थी माँ। ओके, तो वो दैट माँ सदके कहानी हो गई है यहाँ पे। मुझे खुद अपनी उर्दू पे मजा आ रहा है। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि आप यूटेंसिल्स को क्लीन होना चाहिए है और अनहाइजीनिक होता है यार, बहुत अजीब लगता है। इनफैक्ट मैंने देखा लोगों को फेसबुक के ऊपर ना अपने टी मग के साथ तस्वीरें डाल रहे होते हैं और आप उसका हैंडल चेक करें, you'll faint। oh my god यार प्लीज एटलीस्ट आप तस्वीरें डाल रहे हैं, मतलब इतनी गंदी गंदी तस्वीरें फेसबुक पे डालने की क्या जरूरत है, इंस्टा पे डालने की क्या जरूरत है। आप बता रहे हैं कि आपके घर में कितनी गंदी होती हैं चीजें यार। आई एम सॉरी, प्लीज गेट इट। dirty nails, dirty hands, look at the face, wow, मतलब
चौधरी का चांद तो पूरा चांद बना हुआ होता है ना, कुछ तो वाकई में सचमुच का पूरा चांद होता है, तो देखो इतना बड़ा सा। आई एम सॉरी नो, आई इट्स ओके फाइन। किसी का चांद चेहरा सितारा के मेरे ताक़ुब में आ रही नॉटी मी। ओके, अच्छा खैर छोड़िए। तो आज हम बड़े मजे की चीज़ें, आज मैं एक बड़े इनफैक्ट यस्टरडे आई वाज थिंकिंग आई विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक। आप में से कितने लोग हैं जो खुशबुओं के असीर हैं? वाह, एक और लाइन, क्या बात है। आप में से कितने लोग हैं जो जिन्हें ऑब्वियसली खुशबू तो सबको पसंद होती है। हाँ, ये होता है कि हर एक का टेस्ट डिफरेंट होता है और हर एक पर आई टेल यू खुशबू का असर भी मुख्तलिफ होता है। और प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी आवाम है, इनफैक्ट मैं उसे आवाम नहीं गैंग कहती हूँ, जो मेरा बड़ा पर्सनल सा गैंग है। और ये वाला जो गैंग है ना, वो एक्चुअली कुछ मैं उस गैंग की लीडर हूँ एक्चुअली। इन लोगों की सोचें जो होती हैं बड़ी वैंडर करती हैं, वो आप स्मेल की बात कर रहे हो किसी और जगह पे पहुंच जाती है। तो प्लीज अपने दिमाग को बिल्कुल उस तरफ रखिए जिस तरफ मैं लेके जाना चाहती हूँ। I'm talking about beautiful smells, perfumes, aroma. Yeah, I'm talking about that. And ये बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है। और जिन लोगों को इन खूबसूरत हसीन चीज़ों का शौक है ना, वो ज़रा अपने गोश इधर कर देंगे, मतलब गोश गुजार मैं उनके करना चाहती हूँ कुछ मज़े की चीज़ें। आई एम श्योर दे आर गोइंग टू लाइक एंड एन्जॉय दीज टिनी मिनी फैक्ट्स और यस अबाउट परफ्यूम्स एंड स्मेल्स। वैसे खैर खुशबुओं का सबको शौक होता है और कुछ को तो इतना शौक होता है, मैं क्या बताऊं। कुछ लोग खुशबू जो होती है ना, शायद मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी, ये एक हर एक एवरीबडी लाइक्स टू वेयर परफ्यूम और ये एक बड़ी पर्सनल सी चीज़ होती है। मैंने कहीं सुना था तो वही मैं शेयर करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। और मैं शायद उन लोगों से मुखातिब हूँ कि जो खैर आई ऑल्सो डू सर्टेन टाइम्स, मैं कुछ ऐसी चीज़ें कर रही होती हूँ जो कि वहाँ आपको बाद में पता चलता है यार इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, देन आई करेक्ट माई सेल्फ एज वेल। खुशबू बड़ी पर्सनल सी चीज़ होती है जिसे आपको अपने लिए लगाना चाहिए, मतलब इट्स फॉर योर ओन सेल्फ टू कीप यू हैप्पी एंड प्लीज। लेकिन हमारे यहाँ अक्सरियत ऐसी है जो ये बताना चाहती है कि मतलब सूंघो, अगर तुम्हारा दिल नहीं भी चाह रहा ना तो भी सूंघो। इतनी लाउड परफ्यूम्स होते हैं उन लोगों के। आप वॉक करने जा रहे हो, आप मुझे अच्छा एक बड़ा इतराज़ है कि स्पेशली इट्स गुड, यू शुड ऑब्वियसली जब आप जॉगिंग कर रहे हो, आप पार्क के अंदर वॉक करने निकले हो, कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं, दैट्स देयर नीड कि उनको दे हैव टू वेयर परफ्यूम। बट अगेन उनका परफ्यूम का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। कुछ लोग इतना मतलब चीखती हुई परफ्यूम्स होती हैं कि वो आपका ना हलक तक के बंद हो रहा होता है। अब जिनके जो सेंसिटिव होते हैं थोड़ा, या कुछ लोगों को एलर्जीज होती हैं, आपने खूब मतलब सर से पैर तक आप नहाए वो परफ्यूम में और आप दौड़ लगा रहे हैं और यकीन करें फिर भी आपका जो स्वेट का स्मेल है ना, इट टेल्स। एनीवेज अगेन यहाँ पर क्या बात आ जाती है कि आपने राइट परफ्यूम सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। तो लोगों को ना अगर इट्स गुड इफ यू वांट टू वेयर परफ्यूम, बट ऑलवेज लर्न एंड अंडरस्टैंड, रिसर्च इन फैक्ट एंड नो योर ओन सेल्फ एज वेल। अपनी नीड को भी आप समझिए कि आपको आपकी पर्सनैलिटी के साथ कौन सा परफ्यूम ज़्यादा अच्छा लगता है। और देयर आर ओकेजन्स, आपको पता है टाइमिंग्स भी होते हैं परफ्यूम को वेयर करने के, कि मॉर्निंग की स्मेल्स क्या हैं, इवनिंग की स्मेल्स क्या हैं। अब मैं खैर इतनी सारी डिटेल्स के अंदर जाऊंगी तो सबके सब कहेंगे अरे हमारे पास तो एक ही बॉटल पड़ी है, हम उसके अंदर नहा के चले जाते हैं सुबह से शाम तक, हमें क्या पता कि वो मॉर्निंग स्मेल है या इवनिंग स्मेल है। इस तरह सीजन्स की भी स्मेल्स होती हैं। बट अगेन ये सब चीज़ें तो मेरे ख्याल में वहाँ वैलिड हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आप देयर आर सर्कल्स जिनके अंदर जिन्हें पता है कि कौन सी स्मेल को किस वक्त वेयर करना होता है, या फिर अब जैसे ओकेजन्स होते हैं, कौन से ओकेजन में आपको कौन सा परफ्यूम लगाना है। अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। आई टेल यू इफ यू आर रियली इनटू इट और आप समझना चाहते हैं, और देयर आर पीपल दे आर ऑलवेज अप्रिशिएटेड। इनफैक्ट उनकी
कुछ लोग होते हैं सिग्नेचर परफ्यूम्स, यस, वो उनका मतलब पता चल जाता है दैट अगेन उसका भी सिलेक्शन बड़ा बड़ा ट्रिकी होता है कि आपको किस तरह से सिलेक्ट करना है। अब जैसे लाइक आप अर्ली मॉर्निंग आप कहीं मीटिंग है कहीं पे भी हैं या फिर यू नो एंड यू आर वेयरिंग पॉइजन, ओह आई मीन लाइक जो जानते हैं कि पॉइजन किन जगहों पे पहनना चाहिए किन जगहों पर नहीं, तो द पीपल विल से व्हाट हैपेंड, यू आर वेयरिंग पॉइजन इन द मीटिंग, हेलो। अब अच्छा ये सब बात नहीं समझेंगे, कुछ लोग कहेंगे दे वुड से कोई भी होगा परफ्यूम, ओके दिस पर्सन इज वेयरिंग दैट, बट those who really know, they will be thinking अबे यार मतलब you're wearing poison, you're sitting in the meeting, I'm telling you please अगर आपको शौक है या कम से कम जैसे हम जैसे जो लोग होते हैं, I don't know it's not that, but मुझे मेरा दिल चाहता है मैं मतलब हिला के बताऊं देखो प्लीज ये वाला परफ्यूम इट्स नॉट गोइंग, मैं लाइक चलो खैर, फिर अगेन सामने वाला बोलेगा बड़ी बदतमीज हमें बता रही है हमें कौन सा परफ्यूम लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, बट ओ भाई नाक तो मेरी है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा आपका इतना कुछ लोग कलून, ओ माय गॉड मतलब हद है यार, मतलब इतना कुछ तो वाकई में से। अच्छा मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि मुझे ये जो परफ्यूम जो आई एम एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू स्मेल्स, मतलब अगर कोई ऐसा परफ्यूम हो जो मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं वो बोलना नहीं चाहती हूँ, बट रियली आई वॉमिट अगर इस तरह की कोई स्मेल, तो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, मतलब मैं उन लोगों से बात नहीं कर पाती अगर किसी ने इस तरह का कोई परफ्यूम वेयर किया हुआ। तो एंड आई लिटरली आई डू से मतलब मैं एक्सक्यूज कर लेती हूँ, मुझे बहुत घबराहट होती है, आई कैन नॉट इवन इंटरेक्ट विद पीपल लाइक जो बड़े मतलब इस तरह की मैं पता नहीं मैं बड़ा सिलेक्टिव होने की कोशिश कर रही हूँ अपने अल्फाजों में, लेकिन पता है इसका मतलब ये है व्हाट ओनली यू नो द आइडिया आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग अक्रॉस इज कि यू शुड बी केयरफुल व्हाट परफ्यूम यू आर वेयरिंग, और आपको उन परफ्यूम्स का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। और एक मैं बड़े मज़े की और भी चीज़ बताऊंगी उन लोगों के लिए, आई सॉ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल यस्टरडे, आई विल शेयर दैट, इट इज़ फॉर दोज हु लव अरोमा कैंडल्स या परफ्यूम कैंडल्स जिनको पसंद कहूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, ਹੁਣ ਦੱਸੋ हालात चेक करें आप अभी किसी और के, और आप किसी और के होना चाहते हैं, क्या बात है। दिस इज कॉल्ड सियापा। ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਮੈਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚਕੋਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਸਵਾਲ तेरी मोहब्बत दा की हाल के तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूँ फिलहाल के तेरा हो जाऊं। अच्छा जी, होता है मतलब अजीब सी बात नहीं है कि अभी मैं किसी और का हूँ और आप कुछ ऐसा करें कि मैं आपका हो जाऊँ, वाह वाह, मतलब उल्टे हाथ का चपेड़ पड़ना चाहिए ऐसे लोगों को क्या बकवास है यार। ओके खैर, कम ऑन अगेन जस्ट अ जोक प्लीज, कुछ लोग वाकई में इन हालात में उन दो वो मेरे इस कमेंट से नाराज ना हो जाएं, आपकी मर्जी है यार, मतलब जिसके भी होना चाहे आप जैसे भी होना चाहें रहिए, आपकी मर्जी है, आपकी जिंदगी है। अच्छा जी, तो जो लोग परफ्यूम्स के शौकीन हैं वो थोड़े से करीब आ जाएं, हाँ जी रेडियो के पास आ जाए। अच्छा तो अच्छा आपको पता है कुछ कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि यार हमारा परफ्यूम बड़ा देर तक नहीं रुकता है, मतलब यू नो दे स्प्रे एंड देन दे से कि यार इट गोज ऑफ फर्स्ट आपका सिलेक्शन ऑफ परफ्यूम बहुत केयरफुली करना है।
आपको पता होगा कि अल्कोहल की कंसंट्रेशन से आपको पता चल जाता है कि आपको जो है वो फेक परफ्यूम्स कौन से हैं, ओरिजिनल परफ्यूम कौन से हैं, और फिर स्मेल्स का भी आपको डेफिनेटली, अगर आप इफ़ यू आर इनटू इट, यू विल फाइंड आउट कि ओरिजिनल स्मेल कौन सी है। अब जैसे हमारे हम जैसे जो डिटेक्टर्स होते हैं ना, आई कैन लिटरली, आप मेरे सामने 100 ब्रांड्स रख दें एंड आई कैन और उसमें फेक ब्रांड्स शामिल कर दें, I can literally tell you which one is a copy and which one is original because मेरे पास एक ट्रिगर है। वो होता क्या है कि मुझे अगर कोई फेक परफ्यूम होगा, चाहे वो कितनी भी सुपर क्वालिटी, फर्स्ट क्वालिटी, कुछ किसी भी क्वालिटी को, आई कैन लिटरली मेक आउट बिकॉज मेरा एलर्जी ट्रिगर हो जाता है फेक परफ्यूम्स के साथ। ओरिजिनल स्पीशीज मुझे कभी नहीं होता। दिस इज लाइक, मुझसे अक्सर ये सवाल, हाँ अपने परफ्यूम से तुम्हें कुछ नहीं होता है, किसी और का परफ्यूम हो तुम कह देती हो कि प्लीज डोंट वेयर दिस बिकॉज मुझे इससे एलर्जी होती है। इट्स नॉट दैट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लिटरली ये बहुत डिफरेंस होता है ओरिजिनल परफ्यूम में और फेक परफ्यूम के अंदर। जिन लोगों को एलर्जीज होती है उन्हें पता चल जाता है कि फेक परफ्यूम के अंदर किस कॉन्सेंट्रेशन से क्या चीज़ इस्तेमाल हुई भी है। वो केमिकल्स जो होते हैं ना, एक्चुअल में ये क्या है, केमिकल्स हैं। आपको पता है ये पहले ज़माने में हुआ करता था जहाँ पर मुश्क जो था वो हिरन की नाव से जो वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मुश्क अंबर, और फूलों को से एक्सट्रैक्ट की जाती थी खुशबू। अब no, it's not the case baby, no, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जो खुशबू हैं वो सिर्फ फूलों से या फिर नेचुरल चीज़ों से एक्सट्रैक्ट नहीं की जाती हैं, अब केमिकल कंपोजिशन से भी स्मेल्स एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। या यही फंडा है, जो केमिकल का फंडा है ना, यही वाला फंडा है जो हम जैसे लोगों को प्रॉब्लम करता है। खैर, तो कुछ लोग कहते हैं कि जनाब उनका परफ्यूम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। मतलब ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स टू स्मेल फैबुलस। अच्छा, अब उसके चक्कर में उन्होंने खूब स्प्रेज लगाना शुरू कर दिया। मतलब यकीन करेंगे तो डेली रिचुअल हो गया है ना। समटाइम्स यू फील नेकेड। भाई आपने परफ्यूम नहीं लगाया तो दैट मीन्स यू आर नेकेड विदाउट स्प्रिट्स ऑफ आवर सिग्नेचर सेंट। ओके, तो मतलब दे हैव टू हैव इट। परफ्यूम इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है आजकल के दौर में। वैसे मुझे याद है पहले तो शायद लोगों को इतनी ज़्यादा नहीं थी, दिखावा नहीं थे मेरे ख्याल में पहले लोगों में इतना। अब शायद बहुत ज़्यादा हो गया, तो एवरीबडी वांट्स टू टेल कि भाई हाँ हमारे सिग्नेचर परफ्यूम से पता चल जाना चाहिए कि हम आ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ एक साहब थे, तो मतलब उसमें वो जब भी गुजरते थे ना तो पता चल जाता था कि ये साहब ऑफिस आए हुए हैं और ये गुजर के गए यहाँ से। इतना चीखता हुआ परफ्यूम होता था। तो मैं अक्सर क्या होता था, व्हेनेवर यू नो, ऑब्वियसली अब आप when you're working and you cannot avoid those people, yes I'm talking about the bosses। हाँ, it's okay, मैं बॉस के ऊपर भी जुमला कर देती हूँ, no problem। इनफैक्ट उनको भी मैंने बताया था कि सर प्लीज डिस्काउंट रखिए, बहुत ही परफ्यूम होते। इनफैक्ट मतलब कभी जब उन्होंने फ्रेश स्प्रे किया हुआ हो ना और कमरा उनका पूरा फुल महक रहा हो और आपकी मुसीबत आ जाएगा, भाई क्या हो गया, आपको कोई इंपॉर्टेंट काम पड़ जाए, कोई मीटिंग हो और या फिर कोई प्रेजेंटेशन हो और उसमें फुल स्प्रे। मैं यूजुअली क्या करती थी, मेरे पास एक ही हल होता था, आई टेक टिश्यू पेपर एंड आई कीप इट ऑन माय माउथ, और या फिर मैं कोशिश करूंगी मैं हैंकी से अपनी नाक बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। उन लोगों को ऑफेंडेड फील होता था कि यार मतलब क्या हो गया, इतनी तेज परफ्यूम्स और कोई भी परफ्यूम। तो खैर उन लोगों को पता होता था ये वाली जो खतरनाक चीज़ है ना, किसी की बात किसी भी परफ्यूम में बढ़ जा देती है। एनीवेज चलो प्लीज डरने की जरूरत नहीं है मुझसे। मैं अब तो नहीं करती हूँ, अभी बहुत सही हो गई हूँ। अभी मैं खुद ही मुझे जहाँ लगता है कि ये वाली स्मेल मुझे इरिटेट कर रही है तो मैं खुद ही उठ के इधर उधर हो जाती हूँ। तो आई डोंट यूजुअली नाउ टेल पीपल के व्हाट्स रॉन्ग विद द स्मेल दे आर वेयरिंग। एनीवेज, तो अब जो है खैर जब आप देखें कि लोग इतने ज़्यादा इस परफ्यूम्स वगैरह के बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं कि दे हैव टू वेयर देयर सिग्नेचर परफ्यूम। और अच्छा, कुछ लोग तो बहुत अच्छी उनको नॉलेज होती है और फिर यू नो अब जैसे आप परफ्यूम कभी खरीदने जाएं तो वो मैजिक वॉन्ड की तरह ना वो टेस्टिफोन आपके सामने आ रहा होता है और फिर
वो लोग, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो परफ्यूम किस तरह से सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जब वो मैजिक बॉन्ड उनके सामने आता है ना, मैं उसको मैजिक बॉन्ड कहती हूँ, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि वो जब उनके सामने और जो भी चीज उनकी नाक हैंडल कर लेती है ना, तो दे पिक इट ऑन, तो वो कहते हैं कि हाँ बस दिस इज व्हाट वी वांट। आई बिलीव हर एक का तरीका ऐसा ही होता होगा। खैर अच्छा, लेकिन हम जैसे जो लोग होते हैं ना, आई सी कि इसमें किस चीज़ का स्मेल है। अगर आप पीछे थोड़ा सा जहमत करें, उसके इंग्रेडिएंट्स को चेकआउट कर दें, और आपको थोड़ा मालूम है, कुछ आपने भूतनी वगैरह पढ़ी तो जिन्होंने भूतनी मतलब बॉटनी वगैरह जिन लोगों ने पढ़ी हुई है, और जिनको फ्लावर्स का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, या फिर वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं इन चीज़ों के अंदर, दे रियली नो विच स्पीशी टू पिक ऑन। आपको जैसे मुझे रोजेसी जो स्पीशी है, रोजेस की जो स्पीशी है, मुझे उसमें थोड़ी सी इरिटेशन होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो वाले परफ्यूम्स जिनके अंदर ये वाली स्पीशीज यूज़ हुई हुई हैं, तो मैं वो परफ्यूम्स अवॉइड करती हूँ। सब नहीं, लेकिन कुछ से मुझे होती है। तो अगर आपकी इतनी है नॉलेज इस चीज़ के बारे में, तो आप ज़रूर उसके इंग्रेडिएंट्स चेकआउट करें। फिर उसके अंदर अल्कोहल की परसेंटेज भी लिखी हुई होती है कि किस कंसंट्रेशन से इसमें है, और फिर देयर आर डिफरेंट टेस्ट्स, आप उससे मालूम कर सकते हैं कि ये परफ्यूम ओरिजिनल है या नहीं है। और मैं आपको बता दूंगी कि जहाँ से मैं परफ्यूम खरीदती हूँ या प्रेफर करती हूँ ख़रीदना, और जहाँ मुझे अभी तक तो कोई परफेक्ट परफ्यूम नहीं मिला है। सो फार आई एम रियली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फ्रॉम दैट प्लेस फ्रॉम वेयर आई बाय माय परफ्यूम्स। और दूसरा ये कि मेरा सिग्नेचर परफ्यूम, ओके, आई विल शेयर दैट एज वेल, लेकिन अगेन आई वुड से कि मेरा जो सिग्नेचर परफ्यूम है ना, बहुत कम लोगों को शायद मालूम है, या फिर सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जिनको मैं बताती हूँ। तो यस, आई एम गोइंग टू ओपन सीक्रेट। अच्छा, तो मैं बहुत ऐसा नहीं है कि मेरा जिन चीज़ों के बारे में जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, आई डोंट माइंड स्पेंडिंग ऑन मनी ऑन दैट। यस, कभी क्या ज़रूरत है तुमको डाउन, मेरा बजट सारी जगहों से कट करके मैं अपने मतलब की चीज़ खरीद लूँगी, बिकॉज आई लव दैट। और फिर ऐसा नहीं है कि मेरी चॉइस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ही है, मुझे बहुत बजट में रहते हुए भी बहुत बहुत वेरी चीप परफ्यूम्स इनफैक्ट, और यूल बी सरप्राइज्ड, मुझे वो मतलब इतने खूबसूरत स्मेल्स हैं, मुझे तो लगते हैं। आई डोंट नो, आप चेकआउट कीजिएगा, आई विल शेयर दैट एज वेल विद यू। और मैं सोच रही हूँ मैं शायद अपने यूट्यूब पे जब ये शो अपलोड करूँगी तो उसके अंदर भी मैं कुछ स्नैपशॉट्स डाल दूँ, तो मैं आपको बता दूंगी कि मेरे सिग्नेचर परफ्यूम कौन सा है, और मुझे हाई मतलब अगर जो उनके प्राइस वाइज जो हाई अमाउंट में फॉल करते हैं या फिर जो लो अमाउंट में फॉल करते हैं, वो दोनों आपसे शेयर करूंगी। आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इफ़ यू लाइक माई टेस्ट, डेफिनेटली व्हाई नॉट फॉलो, इट्स ओके, इट्स फाइन, आई लव शेयरिंग। अच्छा जी, तो परफ्यूम लगाने से पहले आप अगर थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लें जिस भी एरिया में आपको, अच्छा देयर आर अगेन, ऐसा नहीं है कि आप सर से पैर तक अपने आप को बोतल में नहला लिया करें, इट्स नॉट राइट। तो जिस भी एरिया के ऊपर आपको परफ्यूम यूज़ करना है, और प्लीज़ परफ्यूम इज़ नॉट सपोज टू बी यूज्ड ऑन योर क्लोथ्स, अपने कपड़ों के ऊपर आपको इस्तेमाल नहीं करना होता है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिए। आप अगर पूछना चाहें तो मैं बता देती हूँ कि परफ्यूम के इस्तेमाल करने का तरीका होता है वो ये कि अगर आपको लगता है कि आपका परफ्यूम की स्मेल ऐसी है जो बहुत जल्दी एवेपोरेट, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो आप जिस एरिया पे आप परफ्यूम लगाते हो तो वहाँ पर पहले थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर लीजिए। मॉइस्चराइजेशन क्या होता है कि वो परफ्यूम जो है जब आप स्प्रे करेंगे वहाँ पर तो वो स्टोर हो जाती है एंड इट स्टेज फॉर लॉन्गर पीरियड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिस्ट पे लगा रहे हो या फिर कान की लॉ के पीछे लगा रहे हो या फिर अपने जॉ लाइन के नीचे लगा रहे हो तो या फिर अपनी नेक पर लगा रहे हो तो आप जब ये परफ्यूम लगाएं तो उस एरिया पे जहाँ पे परफ्यूम लगा रहे हैं आप उसको थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर लें तो जनाब ये थोड़ी देर रुक जाती है स्मेल, मतलब डिपेंड्स ऑन व्हाट परफ्यूम यू आर वेयरिंग।
अच्छा जी, आपको पता है कि परफ्यूम बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करने से हमको ड्राइनेस का प्रॉब्लम भी हो जाता है। हमें तो कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा, क्या परफ्यूम ड्राइनेस भी क्रिएट करते हैं? जी जनाब, करते हैं। और हम में से हर एक शख्स इस बात का गिल्टी तो होता ही है कि उसने खूब मतलब अपने बालों को भी नहलाया होता है परफ्यूम पे। आपको पता है परफ्यूम बालों के लिए नहीं बना है। आपके बाल बहुत जल्दी ग्रे हो जाएंगे अगर आप परफ्यूम अपने बालों पे भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और यस, ड्राइनेस तो अगेन मेरी शामिल हो गया, लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तो हो गया, लो सफर शुरू हो गया, मेरा हम सफर तो हो गया। Okay, now the very favorite act of ours when we are wearing perfume, rubbing your wrist, is a no. If you have a habit of rubbing your wrist against each other after spraying a scent, next the habit immediately. Why? Okay, understand why. Typically, perfumes are complex combinations of top notes, heart notes, and base notes. तो होता क्या है कि जब आप ये परफ्यूम को अपनी रिस्ट पर रब कर रहे होते हैं ना, तो इन एक्चुअल इस फ्रैक्शन की वजह से ये जो आपकी स्किन के नेचुरल ऑयल्स हैं, दिस कैन डिस्टॉर्ट द सेंट, तो एक्चुअल डिजायर्ड रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो जो लोग परफ्यूम को अपनी रब के ऊपर अपनी रिस्ट के ऊपर रब कर रहे होते हैं, डोंट डू दैट, बिल्कुल छोड़ दीजिए। अच्छा जी, एंड यू कैन मैक्सिमाइज द स्मेल ऑफ योर परफ्यूम। See, instead of spreading fragrance all over yourself, opt for applying your scent to certain areas of the body or pulse points. चलिए मैं आपको बताती हूँ pulse points actually होता है क्या है। Pulse points are locations on the body where the blood vessels are closest to the skin. These spots radiate heat, which help the fragrance radiate from your skin into the air. Increase the life expectancy of your bottle, and spray only on the inner wrist base of your base of your neck, behind your earlobes, and your inner elbow. Yeah. अच्छा पता है, ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ना। आपको पता है सेम स्मेल दो लोगों के ऊपर, सेम परफ्यूम दो लोगों के ऊपर डिफरेंट स्मेल करता है। आपने सुना था कभी? कुछ लोग होते हैं ना, यार यही परफ्यूम मैंने भी लगाया, यही परफ्यूम दूसरे भी लगाया हुआ है, लेकिन मुझ पर इसकी स्मेल डिफरेंट आ रही है, दूसरे पर रियली। ओए होए, एक ही फंडा सी। अच्छा, होता ये है कि हर एक इंसान की केमिस्ट्री डिफरेंट होती है, बॉडी की केमिस्ट्री डिफरेंट होती है। तो जब ये परफ्यूम्स जो होते हैं वो बॉडी पे अप्लाई किए जाते हैं, तो फिर उनका एक स्वेट भी होता है। तो जब वो स्वेट से मिलते हैं या फिर उनकी नेचुरल जो ऑयल्स होते हैं वो उससे मिक्स इन होना, जो स्मेल, हमारी बॉडी की केमिस्ट्रीज अलग अलग होती हैं, उसकी वजह से आप ये जो परफ्यूम है वो डिफरेंट स्मेल कर सकता है। अच्छा जी, जब आप परफ्यूम खरीदने जा रहे होते हैं, बहुत सारी परफ्यूम्स जो हैं वो स्मेल आउट कर रहे होते हैं, और उसके बाद एक टाइम आता है आपकी नोज, यस इट डजंट वर्क, आपको पता ही नहीं चल रहा होता आपने क्या स्मेल किया क्या नहीं स्मेल किया। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप किसी भी परफ्यूम को 1 से 3 मरतबा, मतलब वंस ओके फाइन, और सेकंड टाइम 3 दफ़ा नहीं करें, 3 दफ़ा कर लेंगे तो उसके बाद आपको वो स्मेल समझ में नहीं आएगी। थर्ड थिंग इज, अगर आपको न्यूट्रलाइज करना हो, आपने एक परफ्यूम देखा है तो दूसरी परफ्यूम की स्मेल चेकआउट करने से पहले या तो यू स्मेल इन योर अगर
मतलब इट्स फाइन। एल्बो के अंदर अपने थोड़ा सा स्निफ करें और उसके बाद आप दूसरा परफ्यूम स्मेल करें। ये ना अवेलेबल हो तो मतलब ये तो अवेलेबल ही होता है। कॉफ़ी का जो बाउल होता है, कॉफ़ी बीन्स जो होते हैं, अगर आप उसको स्मेल कर लें तो वो जो आपकी प्रीवियस स्मेल होती है वो डाई हो जाती है। तो आप दूसरा जब आप परफ्यूम स्मेल करेंगे तो आपकी नोज़ उसको डिटेक्ट कर सकेगी। तो मेक श्योर कि आप जब परफ्यूम खरीदने जा रहे हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए। तेरा हुआ तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ। अच्छा जी, क्योंकि मास प्रोडक्शन हो रही है परफ्यूम्स की, तो अब फ्लावर्स से तो ये एसेंस नहीं एक्सट्रैक्ट किया जाता है और अब इसे सिंथेटिक फ्रेगरेंसेस होती हैं जिन्हें डिफरेंट केमिकल प्रोसीजर्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो नो दैट यस। समझो जरा समझो इशारा, तेरा हूँ मैं सारा का सारा, जैसे मुझे तुमसे हुआ है ये प्यार ना होगा दोबारा, दिल में तेरी जो जगह है। अच्छा जी, आपको पता है कि सेंट्स जो होते हैं वो आपका मूड भी चेंज, दे आर मूड चेंजर्स। ये अगर फर्ज करें आपको मॉर्निंग में कॉफ़ी स्मेल ने आपको वो वेकअप वाला वो झटका नहीं दिया, मॉर्निंग झटका नहीं दिया, तो फिर आपको सिट्रस इन्फ्यूज्ड सेंट इस्तेमाल कीजिए, तो दिस विल गिव यू अ बूस्ट। ये अच्छा जी, अगर आपको कभी रिलैक्स होना है, मतलब यू वांट टू जस्ट काम योरसेल्फ डाउन, लेवेंडर, नथिंग इज बेटर देन लेवेंडर, आई टेल यू, ट्राई दैट आउट। और हम सोच रहे हैं कभी किसी दिन इस पे भी करेंगे, तो खैर बड़ा सा वास्ट सा सब्जेक्ट है। और आपको पता है कि जो मेंस फ्रेग्रेंसेस होते हैं, दे आर just for men, yeah. Okay, but 1/3 of, this is a fact, I tell you, 1/3 of men's fragrances sold are worn by women. हाँ जी, तो आप जरा बोले नहीं तो हाँ ठीक है, ओ ये कौन सा परफ्यूम है, तो खवातीन अक्सर मतलब 1/3 of their expenses fragrances जो हैं वो खवातीन इस्तेमाल कर रही हैं। Yes, surprisingly, there is little inherently masculine or feminine about a particular scent. It's all how it's presented. हाँ जी, इसकी प्रेजेंटेशन पे बड़ा मैटर करता है। तो मैं आपको बता रही थी कि परफ्यूम के साथ मेरा अपना जो ज़ाती तजर्बा है वो कैसे, आज क्या मतलब परफ्यूम शो हो रहा है ना मेरा अपना जो ज़ाती तजर्बा है ना, यस, मुझे स्मेल्स बहुत पसंद है। कुछ लोग होते हैं उनका बहुत उनके महसूस करने की जो हिस्स होती है ना, मैं ख्याल में आई एम श्योर सब में होती होगी, लेकिन कुछ लोग उसको रियलाइज़ करते हैं, कुछ को नहीं होता है रियलाइजेशन इस बात का। मैं अपने आप को उन लोगों में से समझती हूँ, या मतलब लोग मुझे बता रहे होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा मैं जब चीज़ों को महसूस कर रही होती हूँ या चीज़ों को देख रही होती हूँ, लोगों से मिल रही होती हूँ ना, तो आई डू अब्जॉर्ब, आई डू ऑब्जर्व थिंग्स विच मुझे लगता है शायद बहुत सारे लोग नहीं करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में क्या होता था, कभी कोई गेस्ट आके अगर गया है और मतलब लाइक इफ समवन इज फ्रॉम द फैमिली, और लाइक आई टेल यू, मेरी बड़ी आपा को परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो आई कैन लिटरली मेक आउट आपा, अगर मैं घर आई हूँ और अभी आपा नहीं है घर पे, तो आई कैन मेक आउट के बड़ी आपा आके गए। मैं अम्मी से पूछती होती थी कि अम्मी आपा आई थी, तो अम्मी यूज्ड टू आस्क के तुम्हें कैसे पता, तो आई कैन टेल, मुझे स्मेल मैं इतना महसूस करती हूँ। अब दूसरा ये कि अब तो खैर जब जैसे फ्रॉम द स्टेयरकेस अगर कोई गुजर के गया है और मुझे उसके परफ्यूम से मतलब वैसे जिन लोगों के साथ आप कनेक्टेड होते हैं,
I can tell कि this person went from the stairs just now, मुझे स्मेल आ जाती है. या फिर कुछ लोगों की प्रेजेंस, मतलब उनके आने से पहले मुझे लग रहा होता है कि yes I can smell they are coming or they are here around or something. आपको अजीब से लगेगी वो बात, but this is so true. मुझे इतनी सेंसिटिव हूँ. इनफैक्ट सेम इज एज मुझे I have bionic ears. Yes, मुझे आवाज़ों से बड़ी मैं सेंसिटिव हूँ. जैसे कभी मैं जिन लोगों के चलने की आहट से मुझे पता चल जाता है कि मतलब मैं जिन लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, ऐसा तो नहीं ऑब्वियसली एवरीबडी इज द होल वर्ल्ड, मतलब आपके महल्ले पड़ोस में कुछ चल रहे हैं तो बता दी कौन चल रहा है. नो, इट्स नॉट दैट. लेकिन हाँ, जैसे जब मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, वो अगर मैं आंखें बंद करके मैं सिर्फ उनके कदमों की आहट सुनूँ तो मैं बता दूंगी कि हु इज कमिंग. मैं इतनी ज्यादा ऑब्जर्व कर रही होती चीजों को. फॉर एग्जाम्पल, लाइक इन फैक्ट आई टेल यू मैनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, इवन माय किड्स दे आर सरप्राइज्ड हाउ मॉम नोज. अभी हस्बैंड मेरे मेन गेट पे, मतलब काफी दूर है हमारा जो मेन गेट है, तो वो ही जस्ट ओपन द डोर एंड ही विल वॉक इन एंड आई विल टेल ही हैज कम. उनकी मतलब मुझे गाड़ी की आवाज से मैं आई कैन टेल दैट ही इज हियर. और अभी वो मतलब यू नो लिटरली मैं बहुत दूर से बता देती हूँ कि अगर मतलब जिनको मैं जानती हूँ, जिन लोगों के साथ रहती हूँ, तो मुझे इतना मज़ा आ रहा होता है. एंड आई डू दैट. और मुझे याद है मैं अम्मी को बड़ा इससे तंग करती थी कि आप आ रही हैं या फिर छोटी आप आ रही हैं, बड़ी आप आ रही हैं, फिर बच्चे आ रहे हैं, कोई आ रहा है, तो आई विल टेल दिस पर्सन इज कमिंग एंड अम्मी, और फिर नॉक होती है दरवाजे पे. हाउ डू यू नो? बिकॉज आई नो, मतलब मुझे कदमों की आहट से अंदाजा हो जाता है. और मैंने बड़े मजे की शायद पहले भी शेयर की थी. मुझे एक दफ़ा यहाँ खान में इन्फेक्ट हुआ था. मुझे कुछ एयर पेन था, तो आई वेंट एंड ऐसे ही वहम हो गया था, मुझे कान में दर्द हो रहा. तो मुझे डॉक्टर ने बिफोर यू नो ही जस्ट सॉ मी, ही सेड ओह दिस द पर्सन. वो अपने स्टूडेंट से बोलने लगे कि देखो मैं भी एक से बात पूछूंगा एंड शी इज़ गोइंग टू कन्फर्म दैट. तो उन्होंने अपनी स्टूडेंट से कहा, जो मेडिकल की स्टूडेंट साथ में थी, तो उसे कहा कि अभी देखना, यू जस्ट सी, आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन एंड शी विल गिव अफर्मेटिव आंसर टू इट. तो ही आस्क्ड कि आपके कान बहुत तेज होंगे. तो आई सेड यस. एंड हाउ डू यू नो दैट? ही सेड जिन लोगों के कान छोटे होते हैं उनके कान बहुत ज़्यादा तेज होते हैं. समटाइम्स यू नो व्हेन आई एम स्लीपिंग आई कैन लिटरली हियर, मतलब बाहर लेन के अंदर क्या हो रहा है. और इनफैक्ट कभी कभी तो पता ही होता है दूसरे लोगों के घरों की आवाज़ें भी मुझे आ रही होती हैं. मतलब दूसरी गाड़ी में कोई बैठा हुआ है, मुझे आई कैन हियर द कन्वर्सेशन. मतलब इतना एक्टिवेट हो जाता है. मुझे नहीं मालूम, अगर किसी को बताओ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा. I go through such experiences. I can literally hear, मतलब काफ़ी डिफरेंस वॉल के बिहाइंड क्या आवाज़ें हैं मैं वो सुन सकती हूँ. तो उन्होंने मुझे यही बताया था. तो वो मुझे यही इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को कह रहे थे बी केयरफुल, तुम्हारी वाइफ के कान बड़े तेज होंगे. क्योंकि इसके अच्छा वे सच क्या है, मतलब इनफैक्ट मेरे आपा भी यही कहती है कि मैं खुद बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मेरे वो जो बेबी ईयर थे ना, स्टिल दे आर द सेम. आई हैव वेरी स्मॉल ईयर्स, लाइक छोटे बेबी का जैसे कान होते हैं ना. इनफैक्ट मैंने भी कभी नोट नहीं किया था, बट नाउ आई फील यस इट इज़ सो ट्रू. मेरे कान वाकई में छोटे रह गए, मैं बड़ी हो गई हूँ, बट छोटे कान बड़े तेज होते हैं. अगर आपका भी किसी ऐसे से वास्ता पड़े जिसके कान छोटे, नो दैट कान बड़े तेज होते हैं उन लोगों के. जभी तो हम बहुत सारी बातें वो सुन लेते हैं जो लोग कह भी नहीं पाते. हार्ट कनेक्शंस, क्या हुआ, कम ऑन, इट्स ओके. लेकिन कभी कभी पता है बहुत सारी चीज़ों की आगाही जो होती है ना, वो बहुत अच्छी नहीं होती है. Sometimes I really want to close my ears. I don't want to listen to all that. I want to avoid it. दीवाने क्या हाल है. Oh, my favorite song. देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे So sad. अंजाम है मेरा, होना तुम्हें मेरा, अपनी भी हो फिलहाल है, दूरियां फिलहाल है.
ये एक मासूम से बच्चे की मासूम से शिकायत मौसूल हुई है, जिनको टूथ ब्रश करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो ये कहते हैं कि आंटी की बात बताइए कि मेरी मम्मा मुझे बोलती है रोज आना मुझे ब्रश करना है एंड आई डोंट लाइक ब्रशिंग। व्हाट वाज दैट? अच्छा, तो बिकॉज मैं उनको समझा रही थी, मैंने उनसे यही बोला कि भाई ब्रश करना तो बहुत ज़रूरी होता है, ट्वाइस यू हैव टू ब्रश योर टीथ। तो उन्होंने मुझसे बड़े प्यारे से अंदाज में कहा कि लेकिन आप ये देखो ना कि जानवर भी तो दांत ब्रश नहीं करते, उनके तो दांतों में कीड़ा नहीं लगता। जाए जहाँ ये रुक जाए पर कभी न फिर आएगा साथिया। चलो मैं जहाँ जाए तू दाएं में तेरी बाएं तू हो रत में हवाएं तू साथिया। हो आंखें कहती है बैठे तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं, तेरे सजदों में धड़के दिल ये मेरा, मेरी सांसों में चलता है बस एक तू। इश्क दा रंग तेरे मुखड़े ते छाया, जदू दा मैं थके आए चैन नहीं आया, किन्ना सोना तेनू, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जी कर वेखदा रवा किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जदों दा तेरे ते दिल आया, ओ जदों दा तेरे ते दिल आया, जी कर वेखदा रवा किन्ना सोना। ओए होए, सोने लोगों की सोनी सोनी बातें। अच्छी थी। मुझे शाहजेब ने एक बड़े मजे की चीज भेजी है। शाहजेब इज सेइंग कि अपने रंग पे इतना गुरूर ना कर। ओके फाइन। अच्छा जी, ओके, सब एक जैसे ही रंग के हो जाते हैं जब लाइट जाती है। शाहजेब ये क्या था भाई? अच्छा मैं बताऊं, मुझे भी थोड़े टाइम पहले किसी कहीं पढ़ा था मैंने कि जब से, अच्छा आप में से कौन लोग हैं जो ड्रामा सीरियल परीजाद फॉलो कर रहे हैं? आई एम रियली, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। आई जस्ट एक्चुअली जो इसके राइटर है ना, मुझे वो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। ही इज़ अ फैंटास्टिक नॉवेलिस्ट, और अगर आप कभी मौका मिले तो ज़रूर उनकी किताबों को चेकआउट कीजिएगा। ओके, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? अच्छा जी, मैं आपको बताई थी कि हाँ, जो ये ड्रामा परीजाद है, किसी कहीं मैंने पढ़ा था कि जब से ड्रामा परीजाद ऑन एयर हुआ है और उसने पूरे मुल्क भर में धूम मचा दी है, तो जितने भी सांवले रंग के जो लड़के हैं जिनके थोड़ा सा रंग दबता हुआ है, वो बड़ा सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं। वाकई में ऐसे ही अपने आप को परीजाद समझ रहे हैं। एजाज इज सेइंग कि मुझे महंगी जगहों पर घूमना बहुत पसंद है। वाह जी, मतलब क्या शौक है आपके। ठीक है भाई। अच्छा, तो मैं आज सुबह ही पेट्रोल पंप से होके आया। गुड वन। वाकई में इससे ज्यादा महंगी जगह तो आजकल कोई भी नहीं होगी। ऐसा तो कभी
होता नहीं मिलके गैरों से, जितनी दफा देखो तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से, दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम, दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। कत्ल अगर करना हो करना धीरे से, उफ भी नहीं निकलेगी मेरे होठों से, दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। जिया का बड़े मजे का मैसेज है। आई वुड लाइक टू रीड जिया सेइंग के उसने कहा 3 मैजिकल वर्ड्स बोलो। ओह माय गॉड, 3 मैजिकल वर्ड्स। मतलब आपसे अगर कोई पूछे, मतलब सच्ची में अगर कोई आपसे पूछे आप 3 मैजिकल वर्ड्स बोलें तो आपके क्या होंगे? कम ऑन यार, इट्स ओके बताएं प्लीज। चले अच्छा मुझे नहीं बताएं, अपने पास अपने दिल में सोचिए कि अगर आपसे कोई कहे कि आप 3 मैजिकल वर्ड्स बोलिए तो आपके क्या होंगे। खैर आपके जो भी हूँ मैं आपको बताती हूँ जिया के कौन से 3 मैजिकल वर्ड्स थे। उसने कहा 3 मैजिकल वर्ड्स बोलो। मैंने कहा जान छड़। दिस वाज गुड वन। जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं। रोशनी सिंह के बालों की गिरने की रफ्तार से लगता है कि अन करीब उन्हें कंघी की जगह सर पर टाकी मारना पड़ेगी। ओह माय गॉड, अरे ये कहाँ से लाते हो यार? सफर तुझ पे ही आके
सॉरी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बीवी ने उनसे पूछा, क्यों जी ये अफरात-ए-ज़र क्या है, हुकूमत में बार बार इसका जिक्र होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जवाब दिया, पहले तुम्हारी उम्र 21 साल, कमर 28 और वजन था 50 किलो। अब तुम्हारी उम्र 35 साल है, कमर है 38 और वजन है 75 किलो। अब तुम्हारे पास सब कुछ पहले से ज्यादा है, फिर भी वैल्यू कम है। यही अफरात-ए-ज़र है। माशियात इतनी भी मुश्किल नहीं है अगर सही मिसाल देकर समझाया जाए। वेरी बैड। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने देगी। ये एन का मैसेज है। एन कहती है कि पाकिस्तान की वो वाहिद कौम है, पाकिस्तानी वो वाहिद कौम है जिनके 2 दिल होते हैं, एक दिल करदा है जामा होते हैं, एक दिल करदा है ना जामा। सो ट्रू। ख़वातीन के साथ होते हैं। ओह माय गॉड। ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी। ना चैन से जीने दे। अच्छा, ये पता नहीं, ये राव लकी कहते हैं कि क्या वाकई में सच है कि शादियों में खवातीन एक दूसरे के सूट देखकर जल रही होती हैं और मर्द हजरात एक दूसरे की बीवी। ये चंगा रह गया। दुनिया हमें प्यार करने देगी। चले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने देगी। लोग हमसे जलते हैं इस बात पे, क्यों इतने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं हम साथ में। लोग हमसे जलते हैं इस बात पे, क्यों इतने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं हम साथ में। जो भी इश्क में होते हैं दीवाने से, खुशी नहीं देखी जाती मोहब्बत की ज़माने से। मुझे पता है ओ जानम, चाहे कुछ भी हो जाए, तू खुद मर जाएगी, जानी न मरने देगी। चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। अच्छा जी। कुछ थोड़ी सी, किसी ने मुझे एक राइट अप भेजा है और चलिए उस्मान, थैंक यू सो मच, इट्स रियली फैंटास्टिक। आई रीड इट आउट टू यू ऑल। मवाज़नियात जो हमारे यहाँ लोग मवाजना करते रहते हैं ना, ये उससे मुताल्लिक़ है कि एक कौवा जंगल में रहता था और अपनी ज़िंदगी से मुतमईन था। लेकिन एक दिन उसने एक हंस को देखा और सोचा, हंस इतना सफ़ेद है और मैं इतना काला, ये हंस दुनिया का सबसे खुश परिंदा होगा। कौवे ने अपने ख्यालात हंस को बताए। हंस ने कहा, असल में मुझे लगता है था मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ जब तक मैंने तोता नहीं देखा था। तोते के पास 2 मुख्तलिफ रंग हैं, अब मैं सोचता हूँ तोता सबसे ज़्यादा खुश होगा।
कौवा तोते के पास पहुंचा। तोते ने कौवे को बताया, मैं बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। फिर मैंने मोर देखा, मेरे पास तो सिर्फ 2 रंग है, जबकि मोर के पास कई रंग हैं। कौवा मोर से मिलने चिड़ियाघर जा पहुंचा। वहां कौवे ने देखा कि सैकड़ों लोग मोर को देखने आए हुए हैं। लोगों के रवाना होने के बाद कौवा मोर के करीब गया। कौवे ने कहा, प्यारे मोर, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें देखने रोजाना हजारों अफराद आते हैं। मुझे लगता है तुम दुनिया के सबसे खुश रहने वाले परिंदे हो। मोर ने जवाब दिया, मैं भी सोचता था मैं सबसे खूबसूरत और खुश परिंदा हूँ, लेकिन मैं अपनी खूबसूरती की वजह से चिड़ियाघर में कैद हूँ। मैंने चिड़ियाघर पर काफ़ी गौर किया और मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ कौवा वो वाहिद परिंदा है जो चिड़ियाघर के किसी पिंजरे में कैद नहीं। पिछले कुछ दिनों से मुझे लगता है अगर मैं कौवा होता तो आज़ाद होता। हम इंसानों का भी यही मसला है, हम दूसरों से मुवाजना करके अपनी खुशियाँ बर्बाद कर लेते हैं। हमारे पास जो है हम उसकी कदर नहीं करते और ये सोच हमें अफसरदगी के चक्कर में फंसा लेती है। जो आपके पास है इसकी कदर करें, मुवाजने को खैर बात कहें, ये मायूसी की जड़ है। आई बात समझ में? तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम ना रहे। कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे। ये रास्ते अलग हो जाए। लाइबा सिंह कि दिसंबर है, लोग उदास होंगे, दुखी शायरी करेंगे, लेकिन हमें क्या, हमें तो खाने के सिवा कुछ सूझता ही नहीं। गुड वन। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। बीवी, जब मैं बात कर रही हूँ तो दरमियान में जमाइयाँ मत लिया करो। शौहर, मैं जमाइयाँ कब ले रहा हूँ, मैं तो बात करने की कोशिश कर रहा था। और तेरे प्यार के नग़्मे गाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। हाय अल्लाह, जिया के टुकड़े। जिया सिंह के अमीर आदमी जब गुस्सा करते तो सब कहते हैं सब साहब का बीपी हाई हो गया है, और जब मुझ जैसा गरीब गुस्सा करते हैं तो लोग कहते हैं उसका दिमाग खराब हो गया है। Oh my God. तुमको जैसे कि पैर जमीनों को हंसना या रोना हो, मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुझे। कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो, कल मुझको इजाजत हो ना हो। टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही रह जाऊंगा।
मांगती हूँ, सिर्फ लबों से नहीं अब तो पूरे बदन से हंसती हूँ। मेरे दिन रात सलोनी से सब है तेरे ही होने से, ये साथ हमेशा होगा नहीं, तुम और कहीं मैं और कहीं। लेकिन जब याद करोगे तुम, मैं बन के हवा जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, इस चाहत में मर जाऊंगी। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। ओह वाओ, मतलब सैड सॉन्ग चल रहे हैं वो भी दिसंबर में, क्या बात है। अच्छा चलिए मैं एक मजे की चीज सुनाती हूँ। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, आज तक वो बैंड बाजा शामियाना याद है। वाह, मतलब पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक आ गया। ओके, इसके साथ होना चाहिए। वही जो है बेइंतहा, नाइस। जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा। अच्छा जी, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, आज तक वो बैंड बाजा शामियाना याद है, किस तरह तैयार होकर घर से निकले थे सभी, खुद को इतनी धूम से सूली चढ़ाना याद है, 3 मौके भी दिए काजी ने गौर फिक्र के, आज तक वो कीमती मौके कमाना याद है, एक ना ही काफी थी हर मुश्किल से बचने के लिए, हमको हाँ का फैसला वो अहमकाना याद है। वाह वाह, मतलब आपने बजा दी। कोई आँखों में मेरी न ठहरेगा, कोई आँखों में मेरी हो ना सकूंगा मैं और किसी का। बस इस दिन बुला तेरा प्यार दिल से उड़ना कहीं मेरी जिंदगी का। मैं वो ख्वाब हूँ जो किसी ने न देखा, वो किस्सा मैं जो बिन तेरे था, कोई चीज जचती नहीं है कसम से, मेरे हाथ में तेरे हाथों से ज्यादा। नहीं भैया 10 एक नई किताब की 10 लाख कॉपियां, टाइटल में सिर्फ एक लफ्ज की गलती की वजह से 2 दिन में बिक गई। अच्छा जी, टाइटल क्या था? टाइटल था एन आइडिया दैट कैन चेंज योर वाइफ, जबकि सही लफ्ज था लाइफ। ओह माय गॉड। वो दिन आखिरी मेरी जिंदगी का। शिकायत रहेगी लगाने वाले से, मुझे दिन बताए तुझे इजाजत रहेगी। मुझे अब कोई हम रुला ना सकेगा कि तू है बहाना मेरी हंसी का। जिस दिन बुला तेरा प्यार दिल से उतना करीब हो मेरी जिंदगी का। न ठहरेगा कोई आँखों में मेरी, हो ना सकूंगा मैं और किसी का। जिस दिन बुला तेरा प्यार दिल से उतना करीब हो मेरी जिंदगी का।
और न आने का गम, फिर ज़माने का गम क्या करें। राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर न मिले। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। मेरी दहलीज से होकर बहारें जब गुजरती है, यहाँ क्या धूप क्या सावन, हवाएं भी बरसती है। हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जिए जाना। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। कोई तो राह वो होगी जो मेरे घर को आती है। करो पीछा सदाओं का, सुनो क्या कहना चाहती है। तुम आओगे मुझे मिलने, खबर तुम ही लाना। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। मर जावा, मर जावा, मर जावा। कल रास्ते में गम मिल गया था, लग के गले में रो दिया। जो सिर्फ मेरा था, सिर्फ मेरा, मैंने उसे क्यों खो दिया। हाँ वो आंखें जिन्हें मैं चूमता था बेवजह, प्यार मेरे लिए क्यों उनमें बाकी ना रहा। वो हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले। बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। ओ हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले। बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना।
दिल को जो सताए, ऐसी कमी है तू। मैं भी न जानूं ये कि इतना क्यों लाज़मी है तू। नींद जाके न लौटी, कितनी रातें ढल गई, इतने तारे गिने के उंगलियां भी जल गई। ओ हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चल। चलिए जी, एक सीरियस सी बात है एक्चुअली। few days मतलब it's been quite some time now, a week or so, मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी. It was written by a girl who was according to her जिसको बड़ा she was sad actually, and she was writing about how people comment on her weight, on her looks, and you know because of that उसका बड़ा morale down हुआ हुआ था. And in fact she was writing she was feeling so put off. She was writing about her feelings actually, yes, and she was writing that she's old, she's fat, she's ugly, and honestly I tell you, it did tickle me. I never cared about मतलब I don't know, मतलब मैं it's not that मैं ऐसी चीज़ें लेकिन मुझे उस लड़की ने जिस अंदाज से अपनी फीलिंग्स लिखी हुई थी ना, लिटरली टच्ड मी, और मुझे बड़ा बैड फील हुआ कि वैसे एक बात बताइए, हम क्या करते हैं कि बहुत सारी दफ़ा ऐसी बहुत सारी चीज़ें बोल जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमारे अल्फाजों का इम्पैक्ट दूसरे इंसान पर क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, और वो किस तरह से ले रहा है. तो द वे शी वॉज राइटिंग अबाउट हर अबाउट हर रियलिटीज़ एंड द वे शी वॉज फीलिंग, इट वॉज ऑल मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग इस तरह की कमेंट्स करते हैं या बोलते हैं या कर रहे होते हैं, इनफैक्ट आई टेल यू आई एम इट्स नॉट दैट कि मैं बिल्कुल 100% ये कहूँ कि मुझसे कभी गलती नहीं हुई होगी. हर एक से गलती होती है, एवरीबडी डज दैट, और फिर लेटर ऑन व्हेन दे रियलाइज दे ट्राई टू करेक्ट देमसेल्व्स, व्हिच इज़ आई टेल यू अ ब्लेसिंग. अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए और उसे आप रेक्टिफाई करें, रिपेंटेंस का जो आपको पता है ना, इसका बड़ा बड़ा दर्जा है. तो जब कभी भी किसी भी गलती का एहसास हो, उसको सही रास्ते पर ज़रूर आना चाहिए. तो जब मैं उस लड़की की फीलिंग्स पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा कि जिस किसी ने भी इसके साथ इस तरह से इसको बुली किया है और वो उसकी ये फीलिंग्स को इस तरह पढ़ ले, तो उसे पता चलेगा कि उसके चंद अल्फाज ने उस लड़की के ऊपर क्या असर किया. एंड शी वाज सो शी वाज सो डिसहार्टेंड, एंड शी हर वर्ड्स वर सो सेंसिटिव, एंड शी वाज वेरी प्लेनली राइटिंग कि उसको कैसा लगता है जब कोई उसके दांतों के ऊपर कमेंट करता है, जब कोई उसके डार्क कलर पर कमेंट करता है, जब कोई उसके मोटापे पे कमेंट करता है, जब कोई उसके मतलब ओल्ड एज के बारे में कमेंट कर रहा होता है. तो चलिए, मैं किसी दिन मैं सोच रही हूँ कि इस पे कभी ये शो होना चाहिए. सबसे पहली बात ये अब हम ये है ईयर 2021, और इंशाल्लाह ईयर 2022 is approaching. We are standing at the end of the year. आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें अभी वैलिड हैं, अभी मैटर करती हैं इस एज में, इस वक्त? इन सब ये चीज़ें वाकई में मैटर करती हैं कि किसी का क्या रंग है, क्या वज़न है, या क्या उम्र है? कम ऑन यार, थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्पेशली हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, आई डोंट नो, शायद मुझे नहीं मालूम, मेरे वो फ्रेंड्स जो मुझे इंडिया से सुन रहे हैं मुझे बताइएगा, या फिर आई टेल यू, मैं पाकिस्तान से बाहर जहाँ पे भी गई और रही, मुझे ये चीज़ें नहीं देखने को मिली. मुझे नहीं हो सकता है शायद होती हों, लेकिन वो शायद बहुत कम लेवल पे होती होंगी. लेकिन यहाँ पाकिस्तान में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को नोटिस किया जाता है.
स्पेशली ख़वातीन तो बेचारी इस बुरी तरह से बुली होती हैं कि उनकी उम्र क्या है, उनका वज़न क्या है, उनका रंग क्या है, मतलब उनकी एज क्या है, इतना। और फिर वही बेचारी ख़वातीन अपने ऊपर अपने आप को ऐसे ऐसे तकलीफ दे प्रोसीजर से गुजार रही होती हैं। आप सेलिब्रिटीज़ का हशर देख लीजिए, आई डोंट नो इनको कौन सी चीज़ मारे जा रही है यार। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, यू कैन नॉट अवॉइड इट, यू कैंट। आप किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? अपने आप को। आप अपनी ऑडियंसेस को धोखा दे रहे हैं, या किसको दे रहे हैं? अपनी फैमिली को दे रहे हैं? नो, रियलिटी डज कम आउट। अच्छा, करना सही तरीका जो मुझे लगता है, ऑब्वियसली नॉट नेसेसरली आप लोगों में से सब लोग इस आइडिया को बाय करें, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपकी जो भी एज हो, जो भी वेट हो, फर्स्ट थिंग इज अपने आप को दूसरों के लेंस से देखना छोड़ दें। मतलब जस्ट गिव आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, लेकिन आप अपने आप को दूसरों की नज़र से देखना छोड़ दीजिए। और यकीन मानिए, अब ये जो दौर है ना, इसमें किसी का क्या वजन है, क्या रंग है, ये सब प्लीज ये बातें इस दौर के लिए वैलिड नहीं है। सो गिव अ बिग डैश, यस, उनको वो दीजिए और डू नॉट बी कंसर्न। अब आप आंसू बहा रही हैं, आप उदास हैं, आपका दिल टूट रहा है सिर्फ इस वजह से कि आपको किसी ने ये कह दिया कि आपका वजन ज्यादा, आपका रंग ऐसा एंड ऑल। गिव इट अ डैश, यस। आप फिल इन द ब्लैंक खुद ही फिल कर लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज मुझे आ रहे हैं, बट ऑब्वियसली रेडियो की रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैं नहीं बोल सकती वो अल्फाज, लेकिन गिव दैट टू पीपल, ठीक है? तो आप अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिए, आप एक्टिव रहिए, अपने आप को क्लीन रखिए, अपना ज़रूर ख्याल रखें, अपनी स्किन का, अपने बालों का, अपनी सेहत का, मतलब अपनी हाइजीन का ख्याल रखिए। द वे यू ड्रेस अप, टेक केयर ऑफ दैट। और आपको पता है जो क्लीन लोग होते हैं ना, मतलब साफ सुथरे और वेल मैनर्ड, सॉफ्ट स्पोकन, उनकी किसी भी चीज़ को नहीं देखा चाहिए। ये चीज़ें बड़ी इंस्पायरिंग होती हैं, वो खुद ब खुद दूसरे इंसान के दिल में जगह पैदा कर लेती हैं। तो प्लीज़ डू नॉट फील बैड लोग अगर आपके कॉम्प्लेक्शन के बारे में कुछ भी कहते हैं। हाँ, एक चीज़ के बारे में ज़रूर मैं बार बार कहूँगी कि आजकल के जो हमारे यहाँ के हालात होते जा रहे हैं ना, कि वो जो काउच पोटैटोज़ बनी हुई है ना, स्पेशली ख़वातीन, मर्द हजरात के साथ भी मैं देख रही हूँ आजकल, तो बड़ा ये चीज़ हमारे यहाँ नज़र नहीं आती थी, लेकिन अब बड़ी कॉमन होती जा रही है। ओबेसिटी बड़ा कॉमन बच्चों तक में नजर आ रही है, जबकि हमारे यहाँ सब कुछ नहीं था, थैंक्स टू फास्ट फूड और द थिंग्स विच वी प्रेफर टू ईट। प्लीज, जब कभी भी आप अपने फैमिली के लिए या फिर आप ग्रोसरीज करने जा रहे होते हैं, प्लीज खुदा के वास्ते थोड़ा बहुत उन चीज़ों को जरूर देख लिया करें कि क्या चीज़ आपकी और आपकी फैमिली की हेल्थ के लिए अच्छी है और क्या नहीं है। द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू शुड बी रियली कंसर्न अबाउट इज द कुकिंग ऑयल। कोशिश कीजिए आप ऑर्गेनिक कुकिंग ऑयल्स को यूज़ करें। घी का इस्तेमाल ज़रूर अपनी लाइफ के अंदर शामिल कीजिए। घी इज़ वेरी गुड। हो सके तो असली घी बहुत अच्छा है। कुछ ब्रांड्स जो मैं यूज़ करती हूँ, आई डोंट माइंड शेयरिंग। अगेन प्लीज़, यहाँ पे कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह चक्कर नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि अगर कोई चीज़ मुझे पसंद आती है तो मैं लोगों के साथ शेयर करूँ। यहाँ पर असली घी तलाश करना, आई डोंट नो, अगर आप लोगों को कहीं का पता हो तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मेरे फ्रेंड जो फेसबुक पे कनेक्टेड हैं या फिर जो चैट रूम के अंदर आके कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो प्लीज़ आप में से कोई भी जानता हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिकॉज मेरे जो पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से इफ़ आई हैव टू लुक फॉर द ऑयल, आई प्रेफर, मैं कॉर्न ऑयल प्रेफर करती हूँ। इट्स गुड फॉर हार्ट। और अगर इम्पोर्टेड हो तो वेल एंड गुड, नहीं भी हो तो खैर। मैं ऑलिव ऑयल फॉर अ रीज़न नहीं यूज़ कर पाती हूँ। मुझे पता है ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं हेल्थ वाइज तो यू मस्ट गो फॉर दैट। कोकोनट ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर कुकिंग। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट द कुकिंग ऑयल्स। मस्टर्ड ऑयल मुझे स्मेल समझ में नहीं आती, इसलिए आई कैन नॉट यूज़ दैट। बट अगेन, जिन लोगों को दे आर ओके विद दैट, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कीजिए। घी में मैं असील यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अलमराई का अगर आपको मिल जाए, आई डोंट थिंक अब ये ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में आ रहा है, लेकिन इफ़ यू कैन इजीली गेट होल्ड ऑफ दीज टू ब्रांड, इट्स रियली गुड, यू मस्ट ट्राई, अच्छा है। दूसरा ये कि ये जो बॉक्सेस वाले स्पाइसेस होते हैं,
जितना मुमकिन हो सके इसको अवॉइड कीजिए। जैसे हम जैसे अनाड़ी लोग होते हैं, हमें बहुत सारी जो डिफिकल्ट वाली रेसिपीज हैं वो नहीं आती होती हैं, वी डोंट नो व्हाट स्पाइसेस आर टू बी पुट इन, और फिर कभी कभी हम वो बॉक्सेस इस्तेमाल कर लेते हैं। लिटरली आई टेल यू, व्हेनेवर आई यूज इट विद गिल्ट। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है वो चीज़ें यूज़ करना। आई प्रेफर कि होम ग्राउंडेड स्पाइसेस ही हों, दैट्स वेरी गुड। अगेन फिर सॉल्ट का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सी अगर आप पिंक सॉल्ट यूज़ कर सकें, लेकिन अगेन ओरिजिनल और फेक में आपको पता होना चाहिए फ़र्क। पिंक सॉल्ट इज़ गुड। एंड देन दूसरा ये कि एक बड़े मज़े की चीज़ है जो मैं फॉलो कर रही हूँ, आई कैन शेयर दैट विद यू। आप सीजन के हिसाब से, मतलब यू नो एवरी मंथ यू चेक आउट के उस मंथ का जो फ्रूट्स हैं और वेजीज हैं वो कौन सी हैं, और फिर उनकी रेसिपीज आप ज़रूर ट्राई कीजिए। दिस इज़ व्हाट आई डू। लाइक फॉर एग्जांपल अभी जो सीज़न चल रहा है दिसंबर के अंदर जो सब्जियां और फल जो हैं वो अच्छे आते हैं। इस वक्त जो रूट वेजीज हैं जैसे अरूम हो गया और पोटैटोज़ हो गए और स्वीट पोटैटोज़ हो गए और याम अगर आप यूज़ करते हैं, तो ये बहुत इस वक्त क्या होता है, जो स्वीटनेस जो होती है वो सॉइल एब्जॉर्ब करती है, तो जो रूट वेजीज होती हैं बहुत अच्छी होती हैं इस वक्त। यू मस्ट यूज़ दैट। फिर उसके अलावा लॉट्स ऑफ ग्रीन्स, यस। इस वक्त सरसों का साग बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आई टेल यू आई एम प्लानिंग टू मेक इंशाल्लाह सून सरसों का साग। और अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो प्रेफर करते हैं सिर्फ सरसों का साग बनाना, लेकिन फिर ये जो 7 साग होते हैं, 7 सागों को मिला के जो बनाया जाता है पंजाब में, अगर आप जिनका ताल्लुक पंजाब से उनको पता होगा किस तरह बनाया जाता है। विद द वेरी बेसिक इंग्रेडिएंट्स आप साग बनाइए, ये बहुत अच्छा है सीज़न के लिए। और फ्रूट्स के अंदर आप इस वक्त सिट्रस फ्रूट्स बड़े अच्छे आए हुए हैं, ऑरेंजेस बहुत अच्छे हैं। ये जो अल्लाह ताला फल और सब्जियां दे रहे होते हैं ना, मौसम के लिहाज से दे रहे होते हैं, अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। तो अमरूद इस वक्त बड़े अच्छे आए हुए हैं, यस। गावा इज़ लाइक वाओ। देन कस्टर्ड एप्पल इज़ देयर, सीताफल, आप उसको शरीफा जिसको कहते हैं जी, यू मस्ट, आई लव कस्टर्ड एप्पल। In fact, oh my God, literally I stopped the car because मुझे इतने juicy थे, yummy, like they were big in size। मैंने अपने हस्बैंड को रोका, I must do one। मुझे बहुत पसंद है कस्टर्ड एप्पल्स। तो आप कस्टर्ड एप्पल का शेक बना सकते हैं, यू नो दैट इट्स सो यमी एंड आई टेल यू, एंड इट्स फुल ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब इसके अगर मैं हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर बात करूँ ना तो पूरा शो गुजर जाएगा और उसके हेल्थ बेनिफिट्स ख़त्म नहीं होंगे। इसमें बहुत कम होता है जो पल्प होता है, लेकिन यू कैन स्कूप आउट विद स्पून दैट पल्प। आप डीसीड कर लें कस्टर्ड एप्पल को, तो उसमें तो खैर सीडेड एप्पल इसीलिए कहते हैं, उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, लेकिन जो भी स्कूप्स आपको मिल सकें आप उसको मिल्क के अंदर और शुगर का अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, वैसे ब्राउन शुगर रियली टेस्ट डज गुड, बट मैं तो वाइट यूज़ कर रही हूँ इसके साथ। तो आप शरीफे का पल्प का आप 1 चमचा 2 चमचे जितने भी निकलते हैं वो आप मिक्सी में डालिए, मिल्क डालिए, शुगर डालिए और मेक अ मिल्क शेक। मतलब you'll forget the world, इतना मज़े का होता है, इट्स सो यम, बहुत मज़े का होता है। तो कस्टर्ड एप्पल इस वक्त ये सीज़न का फल है, इस मौसम के लिहाज से बहुत अच्छा है आपके लिए। ऑरेंजेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, आपको विटामिन सी देगा। गाजरें आई हुई हैं, अच्छा इस वक्त आप इस सीज़न के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, इनफैक्ट एवरी डे इफ़ यू हैव 1 ग्लास ऑफ कैरेट जूस आप ले लें, तो ये जो आगे आने वाले जो हमें इम्यून को स्ट्रॉन्ग बनाना है या फिर जो मौसम के हालात तब्दील होते रहते हैं उसके लिए आपको इस वक्त ये इतना पैक कर देगा, प्रिपेयर कर देगा कि आप बड़े आराम से इस मौसम को भी गुजार लेंगे और आने वाले मौसमों को भी। तो दिस डज कीप यू हेल्दी। आपको तो नेचर की तरफ से खुद सारी मेडिसिन मिल रही होती है, यू डोंट हैव टू go to doctors and worry for your weight or for any of your health issues. Just connect yourself to nature और आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। और ग्रीन वेजीज के साथ साथ आप ग्रेन्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप सीरियल मॉर्निंग में कोशिश कीजिए कि आप जो कुछ भी आप ले रहे हैं उसके अंदर अगर आप गंदम का दलिया बहुत मज़े का होता है और जौ का दलिया आप मेरे पता नहीं क्वैकर्स को मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करती, बट आई डोंट नो, इवन दो आई ऑल्सो हैव इट ऑफन टाइम्स, बट गंदम का दलिया इज़ लाइक माई फेवरेट। मेरा बचपन से पोरिज का जो एक स्पेशली जो गंदम का बारीक वाला दलिया होता है, ओह वाओ, हेवनली डिलाइट आई टेल यू, मुझे बहुत पसंद है। बचपन की याद है ना, बचपन से इस वक्त हमेशा एक आपको बॉइल्ड एग मिल रहा है और एक पोरिज का बोल मिल रहा है,
यू डोंट वांट एनीथिंग एल्स देन दिस। तो अभी तक मुझे बहुत पसंद है। आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में दलिए का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। दही का इस्तेमाल आप अपने ग़िज़ा में ज़रूर रखिए, वो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। प्री और प्रोबायोटिक का कॉम्बिनेशन हम जो पहले भी बात कर चुके हैं। आप दही के अंदर अगर थोड़ी सी किशमिश डाल लें, ब्लैक रेजिन्स या फिर जो रेगुलर ब्राउन रेजिन्स मिलती हैं, आप उसके साथ कडल कर लें दही को, और उसका इस्तेमाल दोपहर के 3-4 बजे करें। इट्स वेरी वेरी गुड, और इट कीप्स योर ब्लड प्रेशर इवन नॉर्मल, और आपकी गट हेल्थ अगर अच्छी हो तो पूरी ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी होती है। और फिर टाइमिंग्स का ज़रूर ख्याल रखिए, और आप किस वक्त खा रहे हैं, किस वक्त उठ रहे हैं, किस वक्त सो रहे हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखिए। तो फिर ये पता है खुद ब खुद अगर आप एक डेकोरम है, बिलीव मी, आप 1 महीने का अपना स्ट्रिक्ट स्केड्यूल बनाइए। कीप एवरीथिंग असाइड। आप चाहे वर्किंग फुल टाइम वर्किंग मॉम हैं, चाहे आप एक बिजी हस्बैंड हैं जो कि मतलब जिसे फैमिली को भी देखना है, जॉब को भी देखना है, या मतलब बिजनेस को भी देखना है, मतलब 24 घंटे का भी आपका काम है, या फिर आप मतलब व्हाटएवर फील्ड यू आर इन, सिर्फ 1 महीना एक आप बड़ा स्ट्रिक्ट सा स्केड्यूल बनाइए जिसके अंदर आपने अपने आप को लिखना है। यस प्लीज डू दैट, मेक अ डायरी। आप नोट्स बनाइए डायरी के अंदर, जिसके अंदर आपने अपने सोने, जागने, खाने पीने का एक स्केड्यूल तरतीब देना है, और आपने मील्स को तरतीब देना है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है। सिर्फ 1 महीना, ठीक है। उस 1 महीने का आप नेक्स्ट मंथ इम्पैक्ट चेकआउट कीजिएगा। यू विल फील यार द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल। मतलब सेम जिस भी चीज़ से आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना इस वक्त, आपको इतना उसके अंदर रिलीफ मिलेगा। यू विल फील सो सरप्राइज्ड। यू वुड से यार सबको पता होता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, भाई हाँ हम सो ही जाते हैं, हम खा ही लेते हैं, हम ये नो नॉट दैट। अगर आप कॉन्शियसली कुछ चीज़ों को फॉलो करें तो यकीन करें इसका आपकी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट होता है। चलें एक और छोटी सी टिप, ये तो उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या काम करना है, आपने डेलिबरेटली डीप ब्रीदिंग करनी है। जब भी आपको याद आ रहा है ना, आपने लाइक अर्ली मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, डू फ्यू डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। चलें आप काउंट डाउन के ऊपर भी मत जाइए, सिर्फ जस्ट काम योरसेल्फ डाउन, ओके, सिट इन समवेयर इन कॉर्नर। कुछ मतलब लाइक आप 3-3 के सेट्स से 5 टाइम्स आप 5 सेट्स रखिए और 3-3 एक्सरसाइजेस कर लीजिए सोने से पहले और बिल्कुल जागते ही डीप ब्रीदिंग की, या फिर जब भी ड्यूरिंग द डे आपको टाइम मिले, बिल्कुल कोई भी एक कॉर्नर में रिलैक्स होके बैठ जाएं और डेलिबरेटली डीप ब्रीदिंग कीजिए। इस तरह के आपका इनहेल जो है उसकी निस्बत एक्सहेल का टाइम ज़्यादा हो। 4-7-8 की एक्सरसाइज लाइक inhale through your nostrils till the count of 1, 2, 3, 4. Then hold your breath for till the count of 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And exhale through your mouth while pursing your lips. जैसे हम सीटी की तरह होंठों को बनाते हैं ना, इस तरह से आपने पर्स करते हुए लिप्स को आपने एक्सहेल करना है 8 के काउंट तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। डेलिबरेटली आप ये बैठ करना दिन में एटलीस्ट 3 दफ़ा नहीं तो 2 मरतबा ये एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस शुरू कीजिए। इसका रिदम आपका बॉडी का मेंटेन होगा। 1 महीने कीजिए, 1 महीने के बाद बताइएगा कितना डिफरेंस फील होता है। सेम लाइफ यू विल एंजॉय डबल। ये जब चिड़चिड़े रहते हैं, थके हुए रहते हैं, गुस्सा आ रहा होता है, या फिर यू डोंट फील 100% ऑफ यू, तो ये सब चीज़ें किस तरह गायब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा और आपको वाकई में दुनिया हसीन लगने लगेगी। और जब आप पता है खुद खूबसूरत, हेल्दी और अच्छा महसूस कर रहे होते हैं ना, तो उसमें दुनिया का कोई भी शख्स कुछ भी बोले, लिटरली आई टेल यू, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, दैट द अदर पर्सन एंजॉय। मतलब मुझे क्या लगता है कि हर एक अपना गार्डन को सजा रहा होता है, ठीक है, लेकिन कुछ क्या होते हैं लोग, जब आप अपने गार्डन को आप बना रहे होते हैं, आप उसकी ज़मीन की खुदाई कर रहे होते हैं, आप उसकी फेंस लगा रहे होते हैं, आप उसमें पौधे लगा रहे होते हैं, एक आपकी थीम होती है, एक आपको पता होता है यार ये मेरी ज़मीन है, मुझे इसको इस तरह से तरतीब देना है, उसका गार्डन ऐसे बनाना है। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फेंस के साथ चिपक के खड़े होते हैं। हाँ, मैं प्लीज़ मिसालें दे रही हूँ, उसको ये मत समझ लीजिए कि बाकी में अच्छा सना के गार्डन में ना वो बाहर वो फेंस के बाहर कोई खड़ा रहता है। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। मिसाल है, मैं आपको मिसाल के थ्रू समझा रही हूँ कि फैंस के साथ लगकर जो चिपके हुए लोग खड़े होते हैं ना, ये पड़ोसी टाइप, बड़ी सजेशंस दे रहे होते हैं।
ओहो, जमीन को तुमने इस तरह से खुदाई नहीं ऐसे करनी चाहिए, अरे तुमने ये क्यों लगा लिया पौधा, इसको तो ऐसे लगाना चाहिए था, ओहो इस सीजन का तो ये नहीं। वो आपको आपके गार्डन के बारे में ऐसे ऐसे मशवरे देंगे ना, ऐसे ऐसे कि मतलब आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे, यार गार्डन मेरा है, मशवरे इनके क्यों। मतलब रियली ये जो लोग होते हैं ना, ये फैंस के बाहर खड़े हुए कुछ भी बोलते हैं, इनको कोई मतलब नहीं होता है कि आपका गार्डन किस तरह से तरतीब होता है, इनको कोई। अच्छा, अगर इनके पास इतने बड़े तुर्रम खान हैं, ये इतने बड़े मतलब इतने शाहकार हैं जिनकी अपनी जिंदगियां माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है, और अब आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाने आ गए, यकीन करें इनकी जिंदगियों में जरा झांक के देखें ना, जरा सिर्फ एक जरा पर्दा हटा के, ऐसे वाहियात मतलब हालात होते हैं इनके कि आप खुद इस्तग़फ़ार पढ़ लें इन लोगों के ऊपर। इनकी अपनी जिंदगियां जो होती हैं ना, वो दूसरों की जिंदगियों को मशवरा दे रहे होते हैं, अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं कर, अपनी कीमती राय जो है ना वो अपनी जिंदगी के ऊपर इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो ये फर्ज समझते हैं कि वो आपको जरूर मशवरा दे दें। हेलो, प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस, या दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपका कभी ऐसे लोगों से वास्ता पड़े तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, या जस्ट बी कंसर्न्ड अबाउट विद योर लाइफ, डू व्हाट इज राइट, ओके, एंड देन सी द मैजिक ऑफ दैट राइट ऑप्शन। हाँ जी, चलिए जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, आज के लिए इतना ही। और मेरे अगेन आई वुड से जिन लोगों ने मुझे अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप शो को सुनते रहिए, लाइक करते रहिए। अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, प्लीज डू राइट मी इन हियर, आई विल ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ देम एंड ब्रिंग देम ओवर हियर ऑन माय शो। अच्छा जी, अगले हफ्ते तक के लिए मैं चाहूंगी आपसे इजाजत, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को प्लीज अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। और यस यस यस, आई डू रिमेंबर विजुअल रेडियो, विल डू इट इंशाल्लाह वेरी सून, डोंट यू वरी। या आई नो देयर आर मेनी पीपल हु आर सो मच इंटरेस्टेड इन माय लाइफ, ओके, आई विल शेयर, डोंट वरी, बाय बाय, टेक केयर। सारा जैसे मुझे तुमसे हुआ है, ये प्यार ना होगा दोबारा, दिल में तेरी जो जगह है उसकी कोई तो वजह है, ये बेवजह तो नहीं है, तू जो मिला धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान। छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाल तकदीरां लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, सो तेरी मैं कसम यही खाऊंगा, कीते वादे निभाऊंगा, तुझे हर बारी अपना बनाऊंगा, मैं तेरा बन
बस